Dear student, today we will start the next chapter number 4, motion in plane. In chapter number 2nd, we have already discussed about the physical quantities. The physical quantities broadly classified in two categories. जो physical quantities थी, physical quantities mainly जो क्लासिफाइड किया गया था इन्हें टू कैटेगरीज में, वेक्टर्स एंड स्केलर्स। ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी क्या थी? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, यानी those physical quantities which have both magnitude and direction is called vector quantities, and those physical quantities which have only magnitude but no direction is called scalar quantities. Scalar quantities as जैसे mass, time, work etc is scalar quantity, and vector quantities displacement, force etc, acceleration, momentum etc क्या है? दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट व्हाट इज द वेक्टर। ठीक है, तो यहां अब हम वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन विद द एरो हेड ऑन इट। तो वेक्टर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सपोज दैट ये क्वांटिटी ए है, इसके ऊपर हमने एक एरो लगा दिया, क्वांटिटी ए के हेड पर एरो लगा दिया। ठीक है, तो ये शो करेगी कि गिवन क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे फोर्स है, फोर्स के ऊपर हमने अगर एरो लगा दिया तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है, अगर उसके ऊपर हमने वेक्टर लगा दिया तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अगर ये एस है तो क्या है? ये डिस्टेंस है, और ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। तो वेक्टर्स कैन बी डिवाइड इन टू टाइप्स। जो वेक्टर्स हैं हमारे पास वो डिवाइड किए हमने टू पार्ट्स में मेनली। तो फर्स्ट पार्ट कौन सा है हमारे पास? फर्स्ट है पोलर वेक्टर, पोलर वेक्टर्स। ठीक है। सेकंड है हमारे पास एक्सियल वेक्टर। ठीक है। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, पोलर वेक्टर्स एंड एक्सियल वेक्टर्स। ठीक है। तो पोलर वेक्टर्स क्या है? These are those vectors which have a starting point और a point of application। ये starting point रखता है तो ये पोलर वेक्टर कहलाएगा। एग्जाम्पल में जैसे हमारे पास फोर्स है, पोलर वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट है, पोलर वेक्टर है। ठीक है। और एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं? These are those vectors which represent rotational effect। ठीक है, ये रोटेशनल इफेक्ट को शो करते हैं एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे सपोज दैट ये है हमारे पास, ठीक है, ये इसकी क्या है? एक्सिस है। सपोज दैट ये एक्सिस ले लेते हैं, तो ये कौन सा वेक्टर है हमारे पास? एक्सियल वेक्टर है। कैसा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर है। ठीक है। और ये जो मोशन हो रहा है इसमें कौन सा हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। एक क्लॉकवाइज भी बना सकते हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। ठीक है। तो वेक्टर का मेन है इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर, इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स का इंपॉर्टेंस क्या है? तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस ये है वेक्टर्स का
कि जो मैनी लॉ ऑफ फिजिक्स हैं कैन एक्सप्रेस्ड इन द कॉम्पैक्ट फॉर्म बाय द यूज ऑफ वेक्टर्स। ठीक है। सेकंड हमारा यूज है द डेरिवेशन इन्वॉल्विंग मैनी लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी ग्रेटली सिंप्लीफाइड बाय द यूज ऑफ वेक्टर्स। जो फिजिक्स के बहुत से लॉ हैं इन्वॉल्व हुए हैं उन्हें हम इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं यूज ऑफ वेक्टर्स से। नेक्स्ट थर्ड है हमारे पास द लॉ ऑफ फिजिक्स व्हेन एक्सप्रेस्ड इन टर्म इन वेक्टर फॉर्म तो रिमेन इनवेरिएंट फॉर ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। तो ये 1 2 3 हमारे पास मोस्टली इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर्स थे। अब नेक्स्ट हम बताएंगे कि ए फ्यू डेफिनेशंस अबाउट द वेक्टर्स के बारे में। ओके।